बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो इसी खैरियत को लेके आइए मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने नोमेनक्लेचर सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने एल्कीन्स, अल्केन, ये सब कुछ रूल्स के साथ विद प्रैक्टिस सारा कुछ डिटेल से किया था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि कैसे किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, स्ट्रक्चर ड्रा हो तो या फिर नेम हो तो उससे स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाता है, वो सारा कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आप चाहें तो वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, मैं लिंक ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी देख सकते हैं, कुछ बेसिक रूल्स सीख सकते हैं उससे भी। तो वही रूल्स आगे आके मॉडिफाई हो जाते हैं। अल्केन के जो रूल होते हैं अल्कीन्स में थोड़े से मॉडिफाई होते हैं और अल्काइंस में फर्दर मॉडिफिकेशन आ जाती है। रूल्स वही हैं, स्टेप वही हैं, सब कुछ बेसिक्स वही हैं। ठीक है, तो आइए अल्काइंस की तरफ। ठीक है, अब इसमें पहला रूल एज इट इज वही होता है कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट, स्ट्रक्चर गिवन हो ना आपके पास, तो आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, बट अब यहाँ वो चेन सेलेक्ट होगी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या होगी, दोनों कार्बन आ रही हूँ। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इंक्लूडेड हो, और यहाँ सुफिक्स क्या लगाना है, वाई एन ई। ठीक है, अल्केन में हमने ए एन ई यूज किया था, अल्कीन में हमने ई एन ई यूज किया था, बट यहाँ आपने सुफिक्स क्या यूज करना है, वाई एन ई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इंक्लूडिंग रूट होगा और सुफिक्स वाई एन ई। आइए देखते हैं कैसे। जस्ट ये आपके पास एक एग्जांपल शो हो रही है। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपने रूट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वाला रूट वो होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दोनों इंक्लूड हों। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, लाइक ये आपके पास पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, और कोई नहीं है ना, आपके पास ये चेन सिलेक्ट होगी। ठीक है, देन रूल नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आप बोल सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, नंबरिंग। अब नंबरिंग की बात आती है तो सिंपल, अगर आपके पास ये कंपाउंड होता है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना आ रहा होता, तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड से भी इस साइड से भी, ठीक है, ओपनली आप कर सकते हैं। बट अब यहाँ नंबरिंग की बात करें तो यहाँ नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से आपके ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले। ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन आपने देनी है ट्रिपल बॉन्ड को। तो इस साइड से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड, बट यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 1 पे आ रहा है। यहाँ से फिर आपकी नंबरिंग होगी, ये 1 देन 2 नंबर कार्बन, ये आपका 3 नंबर एंड देन 4 नंबर। ठीक है, सिंपली आपने क्या किया, देखते हुए चेन सेलेक्ट कर ली, ट्रिपल बॉन्ड को क्या वो रिंग में आ रहा है, चेन में आ रहा है जो आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, देन आपने नंबरिंग भी कर ली कि लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड को दे दी। फिर क्या करना होता है, नंबर चेन सेलेक्ट करो, नंबर करो, देन आपने प्रीफिक्सेस देखने होते हैं, रूट देखना होता है और सुफिक्स देखना होता है। ठीक है, यहाँ आपने सुफिक्स की पोजीशन भी आइडेंटिफाई करनी है कि डबल बॉन्ड या अल्कीन के केस में आप डबल बॉन्ड की आइडेंटिफाई करते थे, यहाँ आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होती है कि ट्रिपल बॉन्ड किधर है। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस तो है नहीं इसमें, सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच नहीं है। फिर आपने रूट देखना है, तो रूट की बात करें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन का रूट है आपका 4 का। ठीक है, तो आप सिंपल ही रूट लिखेंगे तो 4 के लिए ब्यूट आ जाता है। ठीक है, BUT ब्यूट। अब देन रूट के बाद आपने क्या करना होता है, सुफिक्स, बट यहाँ सुफिक्स की पोजीशन भी बतानी है। तो किधर है आपका सुफिक्स, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आपने सिंपली 1 ब्यूट 1 और सुफिक्स क्या यूज करना है, अल्कान फंक्शनल ग्रुप में, अल्काइंस में, इसमें आपने इसमें सुफिक्स यूज करना है YNE। ठीक है, ये आपका सुफिक्स होगा YNE। ठीक है, सिंपली। तो ये कंप्लीट नाम की देखें तो ब्यूट 19, ये इसका कंप्लीट नाम हो जाता है। ठीक है, ब्यूट 19, या आप इसको 1 ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ओल्ड नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये 1 फर्स्ट पे आ जाता है, 1 ब्यूटेन, ये कंप्लीट 1 ब्यूटेन भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओल्ड की बात करें तो आजकल जो न्यू यूज हो रहा है मोस्टली वो ये फर्स्ट वाला यूज हो रहा है। ठीक है, ये मतलब दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आजकल जो मैक्सिमम बुक्स में यही है, ब्यूट 19। ठीक है, या 1 ब्यूटेन भी हो सकता है। इसी तरह दूसरे कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी आपने एज इट इज नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, देन वही सारा कुछ फॉलो करना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, आप यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाए 6 बन रहा है, अगर स्टेट जाए तो 1 2 3 4 5 6, स्टेट भी 6 ही बन रहा है। तो आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सपोज हम ये वाली सेट कर सकते हैं, ये वाली हमारी चेन होगी। देन क्या करना होता है, देन हमने नंबरिंग। अब नंबरिंग की बात करें तो इधर आपका सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, इधर आपका ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। तो आपने ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। बेशक आपका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ
यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी 2 पे होता है और ये भी 2 पे होता है, तो आपने फिर भी ट्रिपल बॉन्ड को ही फर्स्ट पोजीशन देनी थी, ठीक है। ये आपका 1, फिर ये 2, देन 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये कंप्लीट नंबरिंग होगी। अब यहाँ प्रीफिक्सेस भी आ रही हैं, इस केस में प्रीफिक्सेस नहीं थी, बट यहाँ प्रीफिक्सेस भी आ रही हैं, तो आपने पहले प्रीफिक्सेस लिख लेनी है। 5 पे क्या है, मिथाइल है, सिंपली 5 मिथाइल। अब प्रीफिक्सेस के बाद आपने क्या लिखना होता है, रूट। तो रूट की बात करें तो रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का यहाँ आपका रूट है, सिंपली आप देखें तो 6 का बन रहा है, तो 6 लिए क्या हैग्स यूज करते हैं, ठीक है। 6 लिए आप क्या यूज करते हैं, हैग्स, ठीक है। 5 मिथाइल हैग्स। अब एंड पे क्या अटैच करना होता है, सुफिक्स। प्रीफिक्सेस भी आ गई आपकी, रूट भी आ गया। अब सुफिक्स क्या होगा, यहाँ सुफिक्स आपने क्या लगाना है, अल्काइंस के केस में YNE, ठीक है। और उसकी पोजीशन भी बतानी होती है, तो 1 पे है तो 1 आयन, ठीक है। 5 मिथाइल हेक्स 1 आयन इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा, या आप इसको 5 मिथाइल 1 हेक्साइन भी लिख सकते थे। ओल्ड की बात करें तो 5 मिथाइल 1 हेक्साइन भी हो सकता था, ठीक है। तो ये सिंपली इसका नाम है 5 मिथाइल हेक्स 1 आयन, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब अगला रूल जो कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुई है, वैसे तो हम सब्स्टिट्यूएंट पे भी डाई ट्राई यूज करते थे, लेकिन यहाँ अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड सेम आ रहे हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो आपने फिर क्या यूज करना है, डायन ट्रायन कैसे करना है, तो आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। सिंपली ये कंपाउंड है, तो आपने उसी तरह सबसे पहले सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, तो यही पॉसिबिलिटी बन रही है ये। अब आपने चेन सेलेक्ट कर ली, देन क्या करना होता है, नंबरिंग। अब इसमें देखें तो इस एंड से स्टार्ट करेंगे तभी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, इधर से करेंगे तब भी 1 पे, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन यहाँ से हम कर लेते हैं, ये 2, देन आपका ये नीचे वाला 3, ये 4 आपका कार्बन नंबर, ये 5 एंड देन 6, ठीक है। ये आपने नंबरिंग कर ली, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन भी आपकी सिलेक्ट हो गई। सिंपली आप देखें प्रीफिक्सेस कोई है इसमें, नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, नहीं है। फिर क्या करना होता है, रूट और सुफिक्स को लिख देना है, बस ये आपका नाम हो जाएगा। तो रूट क्या है, 6 का हेग्स, और सुफिक्स की बात करें तो अब क्या हमने रूल पढ़ा है, 2 आ रहे हो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड भी हमने डाइन या ट्राइन पढ़ा था, तो इसी तरह अब इधर 2 आ रहे हैं तो इस तरह डायन ट्रायन पढ़ेंगे। तो हम 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो अपने इसके लिए डायन यूज करना, ठीक है। हेक्स किधर किधर आ रहे हैं, 2, एक 1 पे है और एक किधर है 5 पे, ठीक है। हेक्स 1 5 डायन, ठीक है। सिंपल इसका हेक्स 1 5 डायन इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। या आप उसको ओल्ड की बात करें तो उसमें जस्ट ये चीज पहले आ जाती है, 1 5 हेक्साडायन इसका नाम आ जाता है, ठीक है। 1 5 हेक्साडायन भी आप इसको लिख सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट, अब आपके पास ये रूल क्या कहते हैं, इफ आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो तब आपने क्या करना है, मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल भी हो ट्रिपल भी हो, ठीक है। तब क्या करना होता है, तो तब आपने नाम लिखते वक्त एंड पे E9 यूज करना है, ठीक है। पहले आपने अल्कीन फंक्शनल ग्रुप लिखना है, देन आपने अल्काइन फंक्शनल ग्रुप का सुफिक्स लिखना है। तो ये चीज कैसे फॉलो होगी, आइए एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सिंपली आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, एक ही बार ये पॉसिबिलिटी, तो आप वो सिलेक्ट कर लें, ये आपकी चेन होगी सिलेक्ट। अब क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, अब इस केस में देखें तो यहाँ फर्स्ट पे सिंगल बॉन्ड है, मिथाइल है, ट्रिपल 3 हाइड्रोजन है इसके साथ, इधर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है, तो आपको क्या चीज प्रेफर करनी होती है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ तो मिथाइल है फर्स्ट पे, सेकंड पे तो डबल बॉन्ड है ना, फर्स्ट पे तो नहीं है। तो फर्स्ट पे आपने जस्ट इसको प्रेफर कर देना है, ट्रिपल बॉन्ड को, 1 2, देन ये आपका 3, देन ये 4 और ये 5, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सिंगल बॉन्ड आ रहा है और इधर ट्रिपल है, तो आपने किसको प्रायोरिटी करनी होती है, ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग कर दिया आपने, प्रीफिक्सेस देखनी होती है कोई प्रीफिक्सेस नहीं है, सिंपली आपने फिर रूट और सुफिक्स लगा देनी है E9 वाले। कैसे, आइए हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। रूट 5 पे है तो आपने सिंपली क्या लगाना है, पेंट, ये आपका पेंट हो गया जी। अब उसके बाद सुफिक्स E9, कैसे, पहले अल्कीन का डबल बॉन्ड किधर है, 3 पे, पेंट 3 इन, ठीक है, 3 इन और
ये इन जो है डबल बॉन्ड के लिए यूज कर रहे हैं और वाई एन हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। और वन आयन, ठीक है, वन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, पेंट 3 इन 1 आयन, ये इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने पहले इन फंक्शनल ग्रुप लगा देना है सुफिक्स और देन वाई एन ई सुफिक्स लगा देना है, आपका नाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे आ रहा हूँ, ठीक है, इन केस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आइडेंटिकल प्रेजेंट हो, तो आपने फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड का मास ज्यादा होता है, इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की बात करें तो अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे भी, क्योंकि चेन तो आपकी यही बन रही है ना, इसके अलावा कोई चेन है नहीं। अगर यहाँ से ऊपर मूव करें तो 1 2 3 4 की बनती है, लेकिन 1 2 3 4 5 की ये बन रही है, तो ये चीज़ आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो नंबरिंग की बात करें तो हमने क्या पढ़ा, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा हो, ठीक है। अगर सेम आइडेंटिकल पोजीशन पे है तो आपने वहां से स्टार्ट करनी है जहां इसको फर्स्ट मिले, तो ये 1 2 3 4, ये आपका 5 पे ट्रिपल बॉन्ड की आखिरी कार्बन, ठीक है। अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आपने किस चीज को प्रेफर करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, वहां से स्टार्ट करना है जहां से डबल बॉन्ड को 1 मिले, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, इसकी हायर प्रायोरिटी होती है। 1 पे डबल बॉन्ड, फिर 2 3 4 5, ठीक है। ये आपकी नंबरिंग और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट होगी। अब सिंपली प्रीफिक्सेस रूट और सुफिक्स लगा के नाम लिख देना है। तो प्रीफिक्सेस आपकी 3 पे क्या है, 3 मिथाइल है आपका, देन आपकी और कोई सब्स्टिट्यूट है इसमें नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आप देखें तो रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का बन रहा है, 5 का, 3 मिथाइल पेंट, 3 मिथाइल, ये आपका पेंट हो गया। और देन एंड पे आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को उसी तरह इन एन करके नाम कर देना है। तो डबल बॉन्ड आपका किधर आ रहा है, 1 पे 3 मिथाइल पेंट 1 इन, और एंड पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो किधर है, 4 पे 4 आयन, ठीक है। 3 मिथाइल पेंट 1 इन और 4 आयन इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा, ठीक है। 3 मिथाइल पेंट 1 इन और 4 आयन, ठीक है, कंप्लीट नाम इसका हो गया। कोई मुश्किल नहीं था, जस्ट आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में प्रायोरिटी किसको देनी होती है, डबल को, इन केस ऑफ आइडेंटिकल पोजीशन, ठीक है। अगर दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे, एक ही पोजीशन पे दोनों अटैच हो तो आपने किसको प्रायोरिटी देनी है, आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपके पास 2 कंपाउंड शो हो रहे हैं, ठीक है। ये एज एग्जांपल आप ले लें, तो आप इसका नाम कैसे करेंगे, ठीक है। सिंपली आप इनके नाम कैसे लिखेंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, हैलोजेंस भी अटैच हैं, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इंक्लूडिंग कार्बन, नॉट हैलोजेंस या एनी अदर कंपाउंड, ठीक है। तो ये कार्बन इंक्लूडिंग एक ही चेन बन रही है आपकी, ये वाली बन रही है, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई। चेन सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग, अभी हमने पढ़ा कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है आइडेंटिकल पे, यहाँ 1 पे ट्रिपल है और इधर 1 पे डबल है, किसको प्रेफर करना है अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। अभी जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, तो ये 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, नंबरिंग और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब प्रीफिक्सेस लिखने और रूट एंड देन सुफिक्स और नाम कंप्लीट। प्रीफिक्सेस क्या है, 4 पे क्लोरो और 6 पे ब्रोमो है, तो इन सब्स्टिट्यूट को हम कैसे अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली। तो पहले क्लोरो आया है, ब्रोमो आएगा, ब्रोमो क्योंकि बी पहले आता है या पहले सी आता है, बी आता है, तो आप क्या लिखें, 6 ब्रोमो, ठीक है, 6 ब्रोमो। देन आपका कितने पे है क्लोरो, 4 पे, ठीक है, 6 ब्रोमो 4 क्लोरो। देन क्या करना होता है, इसके अलावा और कोई है सब्स्टिट्यूएंट रिंग चेन में, कोई है नहीं है, 6 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हमने क्या अटैच करना है जी, रूट। रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का है, 8 का, तो उसके लिए क्या होता है, ओक्ट, ये ओक्ट आ गया। और एंड पे आपके सुफिक्स अटैच हो जाएंगे, तो उसकी पोजीशन किधर है, 1 पे और 7 पे है, ठीक है। तो 1 इन और 7 आयन, ठीक है, 1 EN जस्ट होगा, ठीक है, 1 EN होगा ऐसे, 1 EN, ठीक है, और 7 आयन, ये वाला कंप्लीट नाम इसका हो गया। 6 ब्रोमो 4 क्लोरो ऑक्ट 1 इन EN और
7 आयन, ठीक है। ये इसका कंप्लीट नाम हो गया 6 ब्रोमो 4 क्लोरो, इसको आप सही करके लिख लें, ठीक है। 6 ब्रो, ये EN होगा जस्ट, 6 ब्रोमो 4 क्लोरो ओक्ट 1 इन और 7 आयन। अब इसी तरह हम दूसरे कंपाउंड की बात करें तो इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर लेनी है आपने, जिसकी पॉसिबिलिटी यही बन रही है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन नहीं होगी, ये आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली। देन आपने क्या करना होता है, नंबरिंग। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से ट्रिपल, अब अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं ना, बेशक कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, आपने ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देनी होती है। इधर से स्टार्ट करेंगे तो इसको कितनी आएगी, बेशक सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड आ रही है, 1 2 3 4 5 पे आ रही है ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो आप किस साइड से स्टार्ट करें जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट मिले, तो इधर से स्टार्ट कर लें 1 2 3 4, ये 5 10 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये आपकी होगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, के बाद नंबरिंग भी होगी। अब प्रीफिक्सेस, देन रूट एंड सुफिक्स, बस। प्रीफिक्सेस किधर हैं, ब्रोमीन 8 पे है, 7 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, ठीक है। पहले ब्रोमो आता है, पहले आप लिख लें, अल्फाबेटिकली अरेंज करना होता है ना, 8 ब्रोमो, देन आप क्या लिखेंगे जी, इसके बाद आपके कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3 और 7 पे मिथाइल है, तो आप 2 आ रहे हैं ना मिथाइल, उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाई, ठीक है, 3 7 डाई मिथाइल। और एंड पे आपका क्या अटैच होता है जी, रूट और सुफिक्स। रूट की बात करें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन का रूट है, देखें कितने बन रही हैं, 9, ठीक है, 9 कार्बन बन रही हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, नॉन, ठीक है। और लास्ट पे देखें तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होती है, किधर है आपका ट्रिपल बॉन्ड, आपका ट्रिपल बॉन्ड है जी 4 पे, ठीक है। तो आपने सिंपली 4 और एंड पे सुफिक्स YNE लगा देना है, ये इसका कंप्लीट नाम बन जाएगा, 8 ब्रोमो 3 7 डाई मिथाइल नॉन 4 आयन, ठीक है। ये कंप्लीट नाम है इसका, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपके पास कोई नाम गिवन हो तो उससे स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। लाइक ये आपके पास 3 नाम्स हैं, आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, आपने रूट देखना होता है, ठीक है। पूरे कंपाउंड में रूट को आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले, याद रखना है, नाम से स्ट्रक्चर ड्रा करने में सबसे पहले आप रूट लिखते हैं, रूट ड्रा करते हैं, देन आप सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रूट की बात करें तो हेप्ट है, तो सिंपल आप हेप्ट पहले 7 कार्बन लिखें, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कार्बन आपने लिख ली, ड्रा कर ली। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, सुफिक्स 2 आयन, मतलब आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, किधर है, 2 पे है, सुफिक्स को देख के इस साइड से सपोज आप नंबरिंग कर रहे हैं तो ये आपका 2 है, तो यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया। वैसे तो लीनियर होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ समझने के लिए ऐसे कर लें 2 आयन, ठीक है। लाइक ये ऐसे होता है, आप इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये 1 कार्बन, ये ऐसे होगा, ठीक है। पहले इसके साथ जो कार्बन होती हैं ये भी लीनियर होती हैं, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, ये आपकी 3 कार्बन, ये 4 और यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। ये एक्चुअल में लीनियर है, इस वे में लिखा जाता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7, क्योंकि आपने ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होती है जो कि लीनियर में एग्जिस्ट करती है, लाइक दिस, ये उसके लूप से, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। इसलिए आप अगर लिखें तो उसको ऐसे लिखें, हम यहाँ जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं। तो आपने बस ये क्या कर लेना है, पहले आपने 7 कार्बन ड्रा करने, देन आपने क्या करना होता है, देन आपने सुफिक्स लगानी होती है, ट्रिपल बॉन्ड लगाने होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ 2 पे आ रहा है, तो आपने 2 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब देन देखना है कि आपकी सब्स्टिट्यूएंट किधर अटैच है, तो ब्रोमो किधर आ रहा है, 7 पे, यहाँ से मूव करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आपका ब्रोमीन आ जाएगा, तो आप इधर 7 पे ब्रोमो लगा दें, तो ये आपका कंप्लीट नाम बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 ब्रोमो हैप 2 आयन, इसका कंप्लीट नाम बनेगा। इसी तरह इसकी बात करें तो अब इसमें कितने कार्बन है, 8 हैं। आप पहले क्या करें, 8 कार्बन ड्रा करें, रूट पहले ड्रा करना होता है, ठीक है, देन सुफिक्स और देन आपका सब्स्टिट्यूएंट।
रूट कितने का 8 का है, तो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ जस्ट रैंडम ड्रा करने, वैसे ट्रिपल बॉन्ड आपने लीनियर में ड्रा करना होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपका मिथाइल ट्रिपल बॉन्ड की तरह 3 पे, सिंपली 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। ये 3 नंबर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपने देखना होता है कि आपकी सब्स्टिट्यूएंट किधर किधर है। 7 पे मिथाइल है, ठीक है। तो 1 ये 2 3 4 5 6 7 इधर बन रहा है ना, तो आप सिंपली ये मिथाइल पे लगा दिया आपने, ठीक है। ये CH3 आपका मिथाइल हो गया और ये कंप्लीट 8 कार्बन इधर 8, ठीक है 1 2। अब देखें तो कोई चीज़ बच गई है, 7 मिथाइल भी हो गया, 8 कार्बन का रूट भी ड्रा कर लिया और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया, तो ये आपका कंप्लीट नाम बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 मिथाइल 3 ऑक्टान, ऑक्ट 3 आयन या 3 ऑक्टान भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया जो हमने इससे ड्रा किया। लास्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी कितने बन रहे हैं, 8 का ही रूट है OCT, इस चीज़ से आपने आइडेंटिफाई करना है। 8 का है तो आपने पहले क्या करना है, रूट 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रूट कंप्लीट, देन सुफिक्स। अब इन और आयन दोनों आ रहे हैं ना, तो आपने 3 पे आयन पहले लगा देना है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 नंबर कार्बन है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये लीनियर होता है, ठीक है। आपने इसको लीनियर वैसे ड्रा करना होता है। और देन आपका 5 पे इन है, ठीक है। ये 1 2 3 4 कार्बन है और ये 5 पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा लाइक दिस, यूं। ये हो गया, डबल बॉन्ड भी हो गया। और मिथाइल की तरह 2 पे सिंपली आपने ये मिथाइल लगा दिया। अब हम चेक करते हैं कि जो नाम है उसी से सारा लिंक कर रहा है स्ट्रक्चर। देखें ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस साइड से। अब यहाँ आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि आपने इस डबल बॉन्ड को प्रेफर क्यों नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ को देखें तो आपका ट्रिपल बॉन्ड इधर किस पोजीशन पे आ रहा है, इधर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 2 3 पे, ठीक है। और इधर आपका डबल बॉन्ड इधर आ रहा है 1 2 3 पे, ठीक है। दोनों 3 पे ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ भी है, आपका सब्स्टिट्यूएंट भी है ना इस साइड पे, तो यहाँ कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, 2 हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है जस्ट आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात होती तो फिर आप इस साइड से ही प्रायोरिटी करते। बट यहाँ की बात कुछ और है, बिकॉज आपका यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी है, यहाँ 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ जस्ट 1 था तो इसलिए हमने इस चीज को प्रेफर किया। 1 2 पे मिथाइल, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आपका, देन आगे सब कुछ 5 पे आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 मिथाइल देन आ गया, फिर ऑक्ट, फिर 5 पे इन और 3 पे आयन, इस तरह हमने किया, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस इस साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, ये चीज भी आ रही है, और आपका सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल भी आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हमने आइडेंटिकल पोजीशन तो थी, डबल इधर भी डबल 3 पे आ रहा था, इधर आपका ट्रिपल भी 3 पे ही आ रहा था, बट यहाँ एक मिथाइल भी था, जिसकी वजह से हमने इस साइड को प्रेफर किया, ठीक है। इस साइड, इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हायर प्रायोरिटी दी, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, कोई भी क्वेरीज नहीं होंगी, हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन करें, ताकि आपको कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इस वीडियोस में, कोई भी ऐसा पॉइंट लगा हो कि जो आपको नहीं समझ आया या आपको बहुत अच्छे से समझ आया, तो आप उस चीज़ को हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में भी वही चीज़ फॉलो करें और आपको इसी तरह हेल्प मिले। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।